गीत को गाएंगे जो हमारे गीत पुस्तक में 291 बहुत सुपरिचित गीत है, प्रभु तेरे नाम के लिए। हम सब मिलकर उस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जस्टिस और परिवार। आपने हमारे लिए बहुत बार आपने हमारे ऑनलाइन मीटिंग में गीतों के द्वारा हमें मदद किया है। प्रभु आपके परिवार को बहुत से आशीष दें और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर के महिमा के लिए गीत गाने के लिए प्रभु आपका परिवार को सहायता करें। अभी हम प्रिय डॉक्टर बाबू वर्गीस अंकल से हम सुने जा रहे हैं विषय। पिछले हफ्ते हम सुना था इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत और बाइबल का प्रभाव। इस विषय के ऊपर प्रिय अंकल आज भी
आज भी बात करेंगे। तो हम लोग बहुत प्रार्थना के साथ बैठ के हम सुनेंगे। ओवर टू डॉक्टर बाबू वर्गीस अंकल। ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर जयमोहन के साम मैं निमंत्रण करते हैं। Namaskar. Thank you, Justice and family, and Jayvant. Thank you for the way that God is using all of you for His glory in this country. Atulya Bharat. Are you not excited? Who made Atulya Bharat? We, the Bible people. We are 2000 years old. That's what we said last week. And we will continue to make India incredible. परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। और आज वापस हमें इस विषय पर विचार करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। किसने भारत को अतुल्य बनाया? ये हम मसीही लोग हैं, और इस बात से हम प्रोत्साहित हैं। जरूर हम परमेश्वर की महिमा करें। We can talk about it for hours and hours, but I'm constraining to 40 minutes. घंटों तक हम इसके प्रचार करते रह सकते हैं, लेकिन हम 40-45 मिनट के अंदर इस प्रचार को समाप्त करेंगे। Last week we saw that the languages of India, the mother tongues of India, were developed by Bible people, Bible translators. और जैसे कि हमने पहले भी बताए हैं, भारत के जितने भाषा हैं, मातृभाषाएं हैं, बाइबल के लोगों ने इसे तैयार किया है। We said William Carey was here for 42 years and he developed 41 Indian languages. करीब 42 साल विलियम कैरी भारत में समय बिताए हैं और करीब 41 भाषाओं को इन्होंने तैयार किए हैं। And right now, I said more than 160 Bible translations are going on. और वर्तमान में करीब 160 जो अनुवाद का कार्य हमारे देश में चल रहे हैं। Development of language will lead to the development of literature. और जैसे भाषा का जो डेवलपमेंट है वो साहित्य के प्रगति के कार्य करते हैं। Literature will open the mind and the intellect of people, of the readers. और साहित्य के द्वारा लोगों के मन और बुद्धि के विकास होते हैं। But to read the literature, you need to have literacy, right? और आपको पढ़ना है तो आप शिक्षित होना चाहिए, पढ़ना लिखना We are no such schools in this country. और हमारे देश में ऐसे कोई शिक्षा के स्थान नहीं थे। The schools that we see today, it is started by Portuguese missionaries, Santa Fe schools in 1560. और जो जितने स्कूल हमारे देश के अंदर आज हम देखते हैं वो पोर्चुगल से आए हुए मिशनरियों ने 1640 में शुरू किए थे। Last week we saw that from kindergarten to the university, it is the contribution of Bible people. और पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा है, नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक जो हमारे देश के शिक्षा का स्थान है, ये बाइबल के लोगों ने तैयार किए हैं। So from language to literature to literacy, it's our contribution. और भाषा से लेकर साहित्य से लेकर शिक्षित होने का जो कार्य है, ये हम लोगों ने ही किए हैं। Today we will continue the same trend where the Bible people have influenced so much of this nation. और भारत के लिए बाइबल के लोगों के योगदान के विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। We'll begin with the printing, contribution of Bible people to the printing. और बाइबल के लोगों ने जो छपाई के जो कार्य हैं, प्रिंटिंग के कार्य में जो योगदान किए हैं, जिस पर हम विचार करेंगे। The movable type was discovered, invented by Gutenberg in 1456. सन 1456 में गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने जो प्रिंटिंग प्रेस जो आधुनिक हमारे जो देखते हैं, उन्होंने उसको विकसित किया। So exactly 100 years later, in 1556, Christian servants brought printing to Goa. और 100 साल जो 1556 में जो मसीही लोगों ने गोवा में ये जो प्रिंटिंग प्रेस लाए हैं। From Goa to Mangalore to Tarangambadi, all the coastal areas, these missionaries established the printing presses. और गोवा से लेकर मंगलुरु और आगे जितने तटीय इलाके हैं, वहां सब छपाई के केंद्र उन्होंने स्थापित किए हैं। 1700, Sigenbalg established the press in Tarangambadi, in Trangaba. 1700 में छपाई के जो प्रेस है तरंगनबाड़ी नामक जगह पर उन्होंने लगाए हैं।
1800, William Carey established the press in Calcutta, और in Sarambur. 1800 में विलियम कैरी कलकत्ता नामक जगह पर छपाई के जो प्रेस को उन्होंने लगाए हैं। So printing was beyond a machine. और ये जो पुस्तकों की जो छपाई है मात्र एक मशीन में सीमित नहीं है। In a country we never had a literature, we never had printing, Bible people introduced this that revolutionized the intellectual hunger of Indians. और जिस देश में शिक्षा नहीं थे या साहित्य नहीं थे, बाइबल के लोगों ने वो जो क्रांतिकारी कार्य किया जहां पर लोगों के मन को इस शिक्षा के द्वारा विकसित किया है। We opened the mind and the heart of the people to a global perspective. और लोगों के मन और दिमाग को एक विश्वस्तरीय तरीके से हमारे लोगों ने ही खोल दिया हो मानो हमारे देश के। Because of the printing, we started textbook, text school and college textbook societies all over India. और ये जो छपाई के कारण जो शुरू करने के कारण पाठ्य पुस्तकों को स्कूल कॉलेजों के लिए तैयार करने में वे सक्षम हो गए। Then we promoted novels and drama and prose and poetry, all the genres of literature we promoted. और साहित्य के अलग-अलग जो चाहे वो नाटक हो या नॉवल हो या कविता हो, इन सभी बातों को भी वे तैयार कर पाए हैं। Thus, an intellectual renaissance was triggered by Christian servants. और मसीही सेवकों के द्वारा हमारे देश के अंदर एक भौतिक क्षेत्र में क्रांति लाने में वे सक्षम हो गए। Again, because of printing, we could produce and publish magazines and newspapers all over India. अखबार और मैगजीन पूरे भारत वर्ष में ये जो प्रेस के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा वे प्रचलित हो गए। The first newspaper in India in Bengali, Hindustani and English were produced in 1818 by Sarambur missionaries. और सरामपुर के जो मिशनरियों के द्वारा 1818 में इंग्लिश, बंगाली और हिंदी भाषा में वहां पे अखबार वे लोग पहली बार तैयार किए हैं। So the first vernacular newspapers all over India was launched by Bible translators. और भारतवर्ष के जितने स्थानीय भाषा के अखबारें हैं ये सबके सब प्रभु के दासों के सेवा के द्वारा ही तैयार हुए। Do the newspaper magnates of this country today understand who pioneered this movement? लेकिन वर्तमान में ये जो अखबारों के जो मालिक जो इसको चलाते हैं, क्या वे जानते हैं किसने ये जो कार्य इस देश में पहले शुरुआत की? This media today, they write so many things against Christians. They don't say a word about the persecution the Christian community is going through in this country. और आज की जो मीडिया है मसीहियों के खिलाफ बहुत कुछ छुपाते हैं, बताते हैं, लेकिन एक शब्द भी उनके अनुकूल उनके पक्ष में वो लिखता नहीं। I say it again, every journalist in this country should be saluting, every newspaper management in this country should be saluting Bible people for our contribution to journalism in this country. इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि इस देश के हर एक जो अखबार के जो मालिक है या हर एक जर्नलिस्ट है, उन मसीहियों का वो सलाम देना चाहिए जिन्होंने ये कार्य को हमारे देश में शुरू किया। Then we turn to agriculture. और हम कृषि क्षेत्र के बारे में देखें। Yes, the agriculture, the Green Revolution was triggered by Bible people. They established the first agriculture university in Allahabad. और जो हरित क्रांति जो हमारे देश में है वो भी बाइबल के लोगों ने शुरू की और पहले जो कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद में उन्होंने शुरू किया है। Then Horticulture Institute, first it was established by William Carey in 1822 by William Carey in Sarambur. और जरामपुर में 1822 में विलियम कैरी ने ही हॉर्टिकल्चर जो विश्वविद्यालय को आरंभ किया। So not only the Green Revolution, we started the White Revolution, the Milk Revolution in this country. मात्र हरित क्रांति नहीं, हम जो श्वेत
क्रांति है, जो दूध के उत्पादन है, वो हम लोगों ने ही शुरू किए हैं। See, now in India, there's a tendency that we treat cow as God, right? और जैसे कि आज हमारे देश में हम गाय को माँ के रूप में देखते हैं। Yeah, they drink cow's urine and eat the cow dung. और उनके मानना है कि जो गाय के जो मूत्र है या फिर उसके गोबर है, ये सब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। But I will tell you, when they do that, they should salute to Christian missionaries. लेकिन मैं इनसे कहूंगा, ये सब करते हुए वे मसीह सेवकों को सलाम देना चाहिए। In 1800s, late 1800s, it was 4 missionaries who brought 4 Jersey cows from America to Allahabad. और 1800 में मसीह सेवकों ने 4 ऐसे गायों को, जो जर्सी गाय है, अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। So we brought Jersey cow, and because of that, they could drink its urine and eat the cow dung. और आज वो गोबर अगर खाते हैं, उसका मूत्र पीते हैं, तो उसका कारण हम लोगों ने उन गायों को बाहर से यहाँ पर लाए थे। There is a book written by Higginbotham, who in whose name the Allahabad Agriculture University is there. He has written a book, The Gospel and the Plough. और can you repeat that name? Higginbotham is the one founder of the Agriculture University in Allahabad. इलाहाबाद के जो कृषि विश्वविद्यालय के जो शुरुआत, जिनके नाम पे वो विश्वविद्यालय हैं, जो मिस्टर गौतम है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है Gospel and the Plough. सुसमाचार और आपका क्या कहते हैं, प्लो होते हैं। While Gandhiji was in the jail, he read it again and again. When he came out, he asked Higginbotham to trigger an agriculture revolution in this country and milk revolution in this country. जैसे कि गांधी जी जेल में रहकर इस पुस्तक को बार-बार पढ़े हैं और बाहर आकर उन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया कि एक हरित क्रांति हमारे देश में जिसके द्वारा शुरू हो। See, not only new farm management we brought to India, we brought a lot of new farm products. और हम जो कृषि क्षेत्र के प्रबंधकों के ही नहीं, उसके बहुत सारे उत्पादन भी कृषि संबंधित हम इस देश में लाए थे। Who brought high quality wheat to India? और उच्च स्तरीय गेहूं है, कौन इस देश में लाए हैं? Potato. और जो आलू है, onion, और प्याज, tomato, और टमाटर है, chili है, या मिर्च है, carrot, soybean, गाजर, soybean, orange, apple, pineapple. और ये सारे जो फल हैं, संतरा है, अनानास है, ये सभी जो फल हैं, cashew nut, ground nut, और काजू है, और मूंगफली है, bread, और जो रोटी है, जो ब्रेड होते हैं, bakery, और बेकरी के जो बनाए हुए जो चीजें हैं, the list goes on. और ये जो सूची है बहुत लंबे। Tell me an area where Bible people have not influenced or revolutionized or pioneered. आप ऐसे बता दीजिए, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो बाइबल के लोगों के प्रभाव या छाप हमारे इस देश के अंदर छोड़ नहीं रखे हैं। William Carey alone gave to India 30 new items. और विलियम केरी अकेले करीब 30 ऐसे चीज को हमारे देश में लाए थे। First science lab was his contribution, Sarambur missionary contribution. First science lab. और जो साइंस लैब है, लैबोरेटरी है, पहला जो सरामपुर में उन्होंने ही लाए थे। Astronomy Institute was his contribution. और एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट का भी उनका ही योगदान था। Library, savings bank, it was all his contribution. और जो लाइब्रेरी है, बैंक है, ये सब कुछ उनका ही योगदान है। 3 great institutions that triggered a renaissance in India are: number 1, Sarambur mission of 1800 established by missionaries. और 1800 में जो सरामपुर के द्वारा जो शुरू किए गए ये जो विश्वविद्यालय हैं, वो पहले नंबर पर हम देखते हैं। Then there is Asiatic Society again in 1784. और 1754 में एशियाटिक सोसाइटी के नाम पे उन्होंने शुरू किया। Then Fort William College established in 1800. और 1800 में फोर्ट विलियम नामक कॉलेज भी उन्होंने शुरू किया। In all these great modern institutions, the influence, the impact was by Christian missionaries.
और जितने आधुनिक शिक्षा के उच्च स्तरीय शिक्षा के केंद्र हैं, इन सब के पीछे मसीही सेवकों के योगदान को हम देख सकते हैं। Then look at the healthcare and health education in this country. और हमारे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर आप ध्यान दीजिए। It is all by Christian missionaries, Bible people. और ये सब के सब बाइबल के लोगों के योगदान के रूप में देख सकते हैं। I move on. Let us talk about the freedom of India. और हम आगे बढ़कर इस देश की आजादी के संदर्भ में आप देखें, भारत के लिए जो सेवकों ने जो जान दिया उनके लिए धन्यवाद देते वक्त We will continue to serve India. Why? हम भी इस देश की सेवा, देश में सेवा करते रहेंगे। क्यों? Let me just read Jude, book of Jude, verse 17 onwards. Book of Jude, verse 17 onwards. यहूदा की पत्री का 17 पद से मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। Brother, will you read it in Hindi? Jude 17 to 20, 23, 17 to 23. यहूदा की पत्री उसका No, the whole thing. The 17 onwards, you just read it. 17 पद से आखिरी पद तक यहूदा की पत्री का हम पढ़ते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टे करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से हैं, अब भी हो और युगान युग रहें। आमीन। I don't want to take much time. I just want to leave these verses to you. और ज्यादा समय में नहीं लेकर इन पदों को बस आपको देकर मैं Tonight, will you spend time with this and meditate on it and make a commitment? और आप इन पदों को मनन कर कर एक समर्पण अपने जीवन में क्या आप लेंगे? Jude is reminding us there will be scoffers, people who mock at us and laugh at us because of the gospel in the end times. और अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे सुसमाचार के कारण हमें हंसी मजाक या ठट्ठे में उड़ाने वाले लोग आ जाएंगे। They create divisions among the believers. और लोगों के बीच में फूट डालने वाले होंगे। But Jude is reminding us, but dear friends, you must build each other. We should edify one another. लेकिन यहूदा विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि मसीह में और आत्मा में हमें उन्नति करना है। We should pray in the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें प्रार्थना करना है। We should await the mercy of our Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह की दया को हमें प्राप्त करना है। And we should rescue people from hellfire. और उस नरक के आग में से हमें लोगों को बचाना है। In that case, और इस कार्य में verse 24 says, the God, all glory to God, who is able to keep us from falling away and will bring you with great joy into his gracious presence without a single fault. और यहाँ पर 24 पद में पढ़ते हैं, जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Yes, we have done so much for this nation. इस देश के लिए हमने बहुत कुछ किया। As I said, we gave Jesus to India. और हम भारत में मसीह को लाए हैं। We will continue to give Jesus to India. और हम इस कार्य को जारी रखेंगे कि यीशु को हम इस देश को देते रहेंगे। We are saved to serve this country. और हमें इसलिए बचाए गए कि हम इस देश की सेवा करें। We will serve with sacrifice. और हम त्यागपूर्ण सेवा करेंगे। May we have a passion for Christ and compassion for people. और हमें मसीह के प्रति उत्साह और लोगों के प्रति दया हमारे जीवन में भरे। Our blessed Lord is coming.
और हमारे धन्य प्रभु जल्दी आने वाला है, He will give us his reward. और वो हमारा प्रतिफल लेके आने वाला Till है। he comes, और उसके आने तक let us love the Lord. हम अपने प्रभु से प्रेम करें, Let us live for the Lord. हम हमारे प्रभु के लिए जीवन बिताएं, Let us labor for the Lord. हम उसके लिए कार्य करने वाले बने। For your labor in the Lord is not in vain. और मसीह में हमारा जो कार्य है कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। Thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय देने वाला परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। His name be glorified. प्रभु के नाम की महिमा।